क्या सच बोलना कभी पाप हो सकता है? क्या सत्य का पालन करने से किसी देवता को श्राप मिल सकता है? आज की कहानी उस भयानक भूल की है जिसके कारण अग्निदेव को सर्वभक्षी यानी सब कुछ खाने वाला होने का श्राप मिला। यह कहानी है महर्षि भृगु की पत्नी देवी पुलोमा और उनके अजन्मे बच्चे की, जिसने अपनी माँ की रक्षा के लिए गर्भ से ही एक राक्षस को भस्म कर दिया। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। चलिए जानते हैं महाभारत के पोलुम पर्व का यह अद्भुत रहस्य। प्राचीन काल की बात है। महर्षि भृगु अपनी पत्नी पुलोमा के साथ अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहते थे। पुलोमा गर्भवती थी और उनके गर्भ में एक अत्यंत तेजस्वी बालक पल रहा था, लेकिन इस खुशहाल जीवन पर एक पुरानी छाया मंडरा रही थी। पुलोमा का विवाह भृगु ऋषि से होने से पहले पुलोमन नाम की एक राक्षस उस पर मोहित था। वह मानता था कि पुलोमा पर उसका अधिकार है और वह सही मौके की तलाश में था। दरअसल बात पुलोमा के बचपन की है। एक बार वह बचपन में रो रही थी और उनके पिता ने ठिठोली करते हुए कह दिया, हे राक्षस, इसे ले जा। तब एक राक्षस जो वहीं छुपा हुआ था इसे विवाह की स्वीकृति मान बैठा। वो राक्षस और कोई नहीं, पुलोमन ही था। हालांकि बाद में पुलोमा का विवाह महर्षि भृगु से ही हुआ। एक दिन जब महर्षि भृगु स्नान के लिए नदी पर गए थे, वह राक्षस आश्रम में घुस आया। वहां उसने देखा कि हवन कुंड में साक्षात अग्निदेव प्रज्वलित है। राक्षस ने अग्निदेव से एक धर्म संकट वाला प्रश्न पूछा, हे अग्नि, तुम पाप और पुण्य की साक्षी हो, तुम हमेशा सत्य बोलते हो। बताओ, क्या पुलोमा पहले मेरी नहीं थी? क्या उसका विवाह भृगु से करना अन्याय नहीं है? अग्निदेव धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे झूठ बोलते तो देवत्व नष्ट हो जाता और यदि सच बोलते तो अनर्थ हो जाता। कांपते हुए स्वर में ही अग्निदेव ने सत्य कह दिया, हाँ, यह सच है कि पुलोमा को तुम्हारे लिए चुना गया था, लेकिन उसके पिता ने विधि विधान से उसे भृगु ऋषि को सौंप दिया है। अब यही सच है कि वो भृगु ऋषि की पत्नी है। राक्षस ने केवल आधा सच सुना। उसने सोचा कि अग्निदेव ने उसकी बात का समर्थन किया है। उसने तुरंत एक विशाल सूअर का रूप धरा और गर्भवती पुलोमा का अपहरण करके आकाश में उड़ गया। पुलोमा कांप रही थी, लेकिन उसके गर्भ में पल रहा बालक कोई साधारण जीव नहीं था। अपनी माँ का अपमान और कष्ट देखकर उस अजन्मे शिशु को क्रोध आ गया। अचानक पुलोमा के गर्भ से सूर्य के समान एक भयंकर तेज निकला। वह बालक गर्भ से निकला हुआ, इसीलिए उसका नाम च्यवन पड़ा। च्यवन ऋषि के तेज ने उसी क्षण उस राक्षस को जलाकर भस्म कर दिया। माँ और बच्चा दोनों ही सुरक्षित बच गए। जब महर्षि भृगु लौटे और उन्होंने अपनी पत्नी की दशा देखी तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। जब उन्हें पता लगा कि यह सब अग्निदेव की गवाही के कारण हुआ है तो उन्होंने अग्निदेव को श्राप दे दिया, हे अग्नि, तुमने विवेक का प्रयोग नहीं किया। केवल सत्य बोलना ही धर्म नहीं है, परिणाम देखना भी आवश्यक है। जाओ, आज से तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। तुम पवित्र और अपवित्र सब कुछ खाओगे। यही कारण है कि आज भी अग्नि सब कुछ जला देती है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बिना विवेक से बोला गया सत्य भी विनाश का कारण बन सकता है। उसी बालक च्यवन ने आगे चलकर च्यवनप्राश जैसी औषधि संसार को दी और महान ऋषि बने। अगर आपको हमारे पुराणों की यह कथा पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करें। जय भृगुनंदन। सब्सक्राइब करें चैनल ऐसे ही दुर्लभ कथाओं के लिए।